वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। आज आप लोग को हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। जानल हम पढ़ा दिए हैं, सारा स्पेशलिटी बता दिए, 2-5 क्वेश्चन भी बना के दिखा दिए। तो आज हम लोग जो चालू करेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आप लोग को जो लोग के भी वगैरह पढ़ते हैं पहला यूनिट टेस्ट में यहीं से आता है ना, तो इसको हम लोग ध्यान से देखना है जो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम आसान चीज़ है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हो गया। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, और लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तीन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसको ये तीनों फॉर्मूला है। तो मेनली क्या आपको इसमें रखना है, ये एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट बराबर करता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि ट्रांजेक्शन कैसे प्रकार। देखिए शुरू में तो एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानल इसलिए पढ़ा दिए ताकि आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन समझने में आसानी होगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, परचेजेज माने ऐसा लिखते हैं फर्नीचर फॉर कैश। आप लोग याद होगा जानल जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है? एसेट होता है, और कैश भी क्या होता है? एसेट होता है। तो जब हम फर्नीचर कैश में खरीद रहे हैं तो फर्नीचर भी बढ़ता है, कैश मेरा क्या होता है? घट जाता है। यानी एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट क्या होता है? घट जाता है। सिमिलरली अगर ऐसे लिखते हैं परचेजेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स मतलब कि किसको बोले थे? जिसको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। बिजनेस के लिए जो बिजनेस करने के लिए जो सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, तो यहाँ एक एसेट मेरा परचेज गुड्स है, ये एक एसेट है। कौन सा एसेट है? स्टॉक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम माल खरीदेंगे स्टॉक में माल बढ़ेगा, कैश मेरा क्या है? एसेट है, ये मेरा घट जाएगा। माने ऐसा लिखते हैं परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में गुड्स खरीदे तो परचेज गुड्स तो मेरा एक एसेट हो गया। कौन सा एसेट है? स्टॉक। आप नगद खरीदिए कि उधार खरीदिए, स्टॉक आपको बढ़ना ही है। और क्रेडिट में खरीदिएगा तो क्या बनेगा? क्रेडिटर। क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एसेट हो गया, एक लायबिलिटी होगा। जैसे आप उधार माल खरीदेगा एसेट भी बढ़ जाएगा, साथ में आपको लायबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद में माल बेच दिए तो सोल्ड गुड्स, ये भी मेरा क्या? एसेट है। कौन सा एसेट है? स्टॉक। जैसे आप माल बेचिएगा स्टॉक से माल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैश क्या है? एसेट है, तो मेरे पास कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ट्रांजेक्शन को पहले समझ लेते हैं ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाए तो वो दिक्कत ना हो। मैंने ऐसा लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में माल बेचते हैं। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ये भी हम क्या बताए? एसेट बताए थे। कौन सा एसेट? स्टॉक। जैसे आप माल बेचिएगा स्टॉक से क्या होगा? घट जाएगा। उधार माल बेचने से क्या बनता है? डेटर्स। जैसे हम उधार बेचेंगे क्या बनेगा? डेटर्स। और डेटर्स क्या होता है? एसेट। तो एसेट क्या? डेटर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए जैसे उधार माल खरीदते हैं तो उससे बनता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी। अगर उधार माल बेचते हैं तो उसको क्या बनेगा? डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो इसमें जब उधार माल बेचिएगा तो नंबर ऑफ डेटर आपके पास बढ़ जाएगा और एसेट आपका स्टॉक क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा लिखते हैं 6 में पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिए। ठीक है, इन कैश। तो देखिए जैसे आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं कैश पे, क्रेडिटर में क्या होता है? लायबिलिटी। जैसे पेमेंट कर दीजिएगा तो माथा से लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश क्या होता है? एसेट होता है ना, तो जैसे कैश पेमेंट कीजिएगा कैश भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मानी कोई हमसे पैसा पा रहा है तो हम अगर उसको पेमेंट कर दे कल से भी पैसा नहीं मांगने आएगा, तो लायबिलिटी भी कम, एसेट भी क्या हो जाएगा? कम। फिर मैंने यहाँ लिखते हैं रिसिप्ट कैश फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसा प्राप्त हुआ तो कैश भी मेरा एक एसेट है और डेटर्स भी मेरा एक एसेट है। तो जब डेटर्स से कैश प्राप्त होगा तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा। हमारे 4 डेटर्स है, 2 डेटर पैसा दे दिया तो डेटर्स के अकाउंट में क्या होगा? पैसा डेटर क्या होगा? घट जाएगा। मैंने हम राम श्याम जदू मधु चारों को माल बेचे तो आज राम श्याम पैसा दे दिया तो राम श्याम का खाता नाम खाता में से काट देंगे। मैं डेटर्स नाम कैसे घट गया और क्या प्राप्त हुआ? कैश। तो कैश में वापस बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने ऐसा लिखते हैं
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कर दिए, तो कैश भी मेरा क्या है, एसेट है। अब बैंक भी क्या है, एसेट है। तो जैसे हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इसमें एंट्री नहीं लिख रही, समझा रहे कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है ना। माने ऐसा लिखते हैं, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले ऑफिस के लिए, तो कैश मेरा एक एसेट है। अब बैंक भी मेरा एक एसेट है, तो जैसे पैसा निकाल लिया बैंक में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पॉकेट में कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ऐसा लिखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस दिन क्या बताए थे, कैश का बिजनेस में दो रूप होता है, एक होता है कैपिटल का रूप, एक होता है एसेट का रूप। तो जब हम बिजनेस से पैसा लगाते हैं तो बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ता है और बिजनेस का कैश बढ़ता है। मेरा कैश घट जाता है लेकिन मेरा बिजनेस में कैपिटल कैश दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, फिर मैंने ऐसा लिखते हैं, विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से हम लोग क्या किए, पैसा निकाल लिए। तभी हम क्या बताया, कैश का बिजनेस में दो रूप होता है, एक कैपिटल का, एक होता है एसेट का। तो मानिए हम बिजनेस में से 5,000 रुपये निकाले, चल जाए बाहर अपना कपड़ा वपड़ा खरीद के आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल भी मेरा कम हो जाता है और बिजनेस का कैश भी मेरा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, मानिए ऐसा लिखते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। देखिए जब कैश पे आप खर्च कीजिएगा तो क्या बोले, कैपिटल होता है। ठीक है, और कैश तो एक एसेट है। तो जैसे आप पेमेंट कीजिएगा कैश में, तो आपको कैश में खर्चा करने से क्या होगा, लॉस बढ़ेगा ना, इससे कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। जब आप कोई खर्च करते हैं तो उस समय कैपिटल घटता है, साथ में कैश भी क्या होता है, घट जाता है। जैसे हम रेंट दिए, मानिए तो रेंट दिए तो मेरे पॉकेट से पैसा भी गया, और कैपिटल में क्या होगा, रेंट क्या है, खर्च होता है, खर्च बढ़ने से क्या होता है, लॉस होगा, और लॉस होने से क्या होगा, आपको कैपिटल कम हो जाएगा। बिजनेस में जितना खर्चा कीजिएगा वो क्या होगा, उससे आपको लॉस जनरेट हो जाएगा और क्या होगा, मेरा कैपिटल घट जाएगा। 13, इनकम रिसीव इन कैश, माने हमको इनकम प्राप्त हुआ। जब इनकम प्राप्त होता है तो क्या होता है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है। इनकम होने से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने से क्या होगा, कैपिटल मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा। और इनकम कैसे मिलता है, कैश से मिलता है, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या मानिए ऐसा लिखते हैं, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मानिए एक्सपेंसेस क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी तक दिए नहीं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा, आपको एक कैपिटल में इफेक्ट करेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है, ये क्या, एक लाइबिलिटीज़ है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा, कैपिटल घट जाएगा, आपको लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। माने एक अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट में इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर शो किए। अब एक हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको समझा के दिखाएंगे, तब तक हम लोग मेरे साथ बने रहिए जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, देखिए। ठीक है, जैसे एक 5-6 ट्रांजेक्शन लिखे हैं, तो पहले एक अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहीं से लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, मैंने हम यहाँ तक आते हैं। ठीक है, इसको क्या करते, इस पोर्शन में कम होता है, तो चलिए ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे हम लोग। इधर लिख दिए लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग मानिए एसेट। जितना एसेट्स होगा इधर लिखा, लाइबिलिटी का उधर लिखेंगे। देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या बताए, एक होता है कैश अकाउंट, एक क्या बनेगा, कैश अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको ऐसे करके ब्लॉक कर लीजिए। फिर देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे कैश देके, तो एक आया मेरे पास फर्नीचर, और एक क्या हो गया, कैश तो ऑलरेडी है, तो कैश को खोल लेगा, 34 में कैश आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश देके, गुड्स खरीदना मतलब क्या होता है, स्टॉक बढ़ना,
क्या आता है, स्टॉक बढ़ना। अब कैसे खरीदे, कैश में, कैश तो ऑलरेडी है, तो एक स्टॉक का कलम हो गया, ठीक है, एक बड़ा स्टॉक का कलम हो गया। अब देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे क्रेडिट में, तो गुड्स मतलब स्टॉक हो गया, और क्रेडिट में खरीदे तो क्या बनेगा, क्रेडिटर, एक बन जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है। पेड रेंट, किराया दिए, किराया देना क्या है, खर्चा है, खर्चा होने से क्या घटता है, कैश घटता है और कैपिटल घटता है, नया कुछ नहीं आएगा इसमें। फिर देखिए गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर प्रॉफिट 20% ऑन फॉर कैश, क्या किए, माल बेचे 40,000 का, कितना परसेंट प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में, कैश में। तो माल बेचे तो माल बेचना स्टॉक में आ जाएगा, कैसे बेचे, कैश में, तो कैश में आ गया, नया कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुविधा के लिए इसको ऐसे बंद करके यहाँ कलम कर देंगे टोटल, ताकि आप लोग को समझ में आए, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया हम टोटल, आप लोग इसको नहीं भी लिख सकते। तो चलिए, तो जगह नहीं छोड़े, तो गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, थोड़ा सा चार्ट सबको छोटा करना पड़ेगा, हम तो पार्टिकुलर का जगह ही नहीं छोड़े, ठीक है। एक सेकंड में हम कर देते इसको, समझिए, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया हम, पार्टिकुलर का जगह छोड़ देते हैं, है ना, बनिए इतना पर पार्टिकुलर लिखते हैं। तो एक था कैश, एक था फर्नीचर और एक था स्टॉक, है ना। चलिए वही चीज़ थोड़ा इस साइड पार्टिकुलर लिखने का जगह नहीं छोड़ते, कैश, फिर था फर्नीचर और फिर था स्टॉक, इसको कर देते टोटल, ठीक है। देखिए पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस चालू हुई, कितना, 1 लाख, तो 1 लाख में कैश आया बिजनेस में, इसमें नो चेंज, कैपिटल में कितना आया, 1 लाख, नो चेंज, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखिए, या यहाँ लिख दीजिए, ऐसा बंद कीजिए इसको, यहाँ लिख दीजिए न्यू इक्वेशन, 1 लाख कैश में है, फर्नीचर में कुछ भी नहीं, स्टॉक में कुछ भी नहीं, टोटल में कितना हो गया, 1 लाख, इधर कैपिटल में कितना है, 1 लाख, कुछ नहीं, टोटल में कितना लिख देंगे, 1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे कैश देकर, कितना, 5,000 का, तो फर्नीचर खरीदे, बोले फर्नीचर आया, कैश गया, बाकी में नो चेंज। फिर इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, कितना कैश बचा, 95,000, फर्नीचर 5,000, इसमें कुछ नहीं है, 95 कितना हो गया, 1 लाख, कैपिटल मेरा 1 लाख था, कोई चेंज नहीं हुआ, कितना हो गया, 1 लाख। फिर देखिए तीसरा में परचेजेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे कैश देकर, कितना का, 20,000 का, तो गुड्स खरीदे तो कहाँ बढ़ गया, स्टॉक आ गया मेरे पास, कैश दिए, कैश क्या हो गया, घट गया, फर्नीचर में नो चेंज, कैपिटल में नो चेंज। तो इसको हम लोग फिर यहाँ तक क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए एनी न्यू इक्वेशन, कितना बच गया, 75,000, ये 5,000, 80,000 और ये 20,000, कितना हो गया, 1 लाख इधर है, कैपिटल कितना है, 1 लाख, यहाँ कुछ नहीं है, टोटल कितना हो रहा है, 1 लाख ही जाएगा। चौथा देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में कितना माल खरीदे, 36,000, तो माल खरीदे तो कहाँ आ गया, स्टॉक में आ गया। कैसे खरीदे, उधार, कैश तो नहीं दिए, तो कैश में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। क्रेडिट में खरीदे, क्रेडिट में खरीदने से क्या बनता है, क्रेडिटर्स बढ़ता है, क्या बढ़ता है, क्रेडिटर्स, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, है ना। फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए। यहाँ लिखिए एनी न्यू इक्वेशन, ये 75,000 जाएगा, कोई चेंज नहीं आया इसमें, ये 5,000 रहेगा, ये 56,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 75, 80 और 56, 1,36,000 इधर हो गया, टोटल में 1,36,000, कैपिटल हो गया 1 लाख, ये हो गया 36,000, टोटल हो गया 1,36,000। पेड रेंट दिए कितना, 700 का, देखिए रेंट दिए मतलब पैसा पॉकेट से गया, कैश घट गया, फर्नीचर का कोई मतलब नहीं इससे, स्टॉक में भी कुछ नहीं होगा,
और खर्चा होने से क्या होता है, कैपिटल घटता है, तो कैपिटल घटा दिए, बाकी में कुछ नहीं होगा। जैसे 700 का रेंट दिए तो रेंट देने से कैश घट गया, और खर्च करने से क्या होता है, लॉस बढ़ता है, लॉस बढ़ने से क्या होगा, कैपिटल घटता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ तक जो है ऐसे क्लोज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन एनी, तो ये हो गया 74,300, 5,000, 56,000, तो ये हो गया 1,35,300, ये तीनों का टोटल करके ना। इधर हो गया 99,300 और 36,000, ये भी हो गया 1,35,300। ये दोनों टोटल जो है हमेशा आप लोग को मिलते जाना चाहिए, हर जगह में टोटल मिला हुआ है ना। लास्ट वाला देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड फॉर प्रॉफिट 20% बाय कैश। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, माल का दाम है 40,000, आपने कितना परसेंट प्रॉफिट बेचा, 20% प्रॉफिट, तो 40,000 का हम लोग क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, कितना आ गया 8,000, मैंने कितना माल बेच दिया 48,000, और कैसे बेचे, कैश में, तो कैश में कितना पैसा आ गया 48,000। कितना का माल बेच दिए 40,000 का, तो स्टॉक से कितना घट गया, माल बेचे मतलब स्टॉक घटे 40,000, फर्नीचर का मतलब नहीं है। 40,000 का माल था, 20% प्रॉफिट जो कि 48,000 में बेचे, कैसे बेचे, कैश में, तो कैश आया, कितना का माल बेचे 40,000 का, स्टॉक से 40,000 घट गया, और कितना प्रॉफिट कमाए 8,000, तो ये प्रॉफिट कहाँ के ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे बंद। यहाँ लिख देंगे फाइनल इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, ये हो गया आपको 8 4 12 से 1,12,300, ये 5,000, ये हो गया 16,000। ठीक है, तो 1,35,43,300 को जोड़ लेते हैं, है ना, 1,74,300, 48,000, 1,22,300 लिखा है ना, 74,300 और 48,000, 1,22,300, 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000, तो हो गया 1,43,300। यहाँ जोड़ दिए 1,07,300 इधर आ गया, ये हो गया 36,000, 1,43,300। लास्ट में भी देखिए टोटल मिला क्या हो गया, दोनों का एक समान रहेगा। जहाँ टोटल चेंज होगा समझिएगा आपसे कहीं गलती हो गया, टोटल दोनों साइड का बराबर एक रहना चाहिए, इसलिए एक टोटल का कलम अलग से खुल लीजिएगा तो आप लोगों को सुविधा होगा। हालांकि बुक में टोटल का कलम खुलने के लिए नहीं बताया है, ऐसी डायरेक्ट दिखा है। तो चलिए हम लोग आज अकाउंटिंग के विषय में थोड़ा सा सीखे, इसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, 2-3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग और क्लियर हो जाएगा। आप लोग सभी कोशिश कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।